अध्याय 1 परिचय। आपके भीतर एक छिपी हुई शक्ति है। एक शक्ति इतनी उल्लेखनीय है कि यह एक बार जब आप इसे ठीक से उपयोग करना सीखते हैं तो यह आपके जीवन को सचमुच बदल सकता है। वह शक्ति आपका अवचेतन मन है। अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को कम आंकते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं कि अवचेतन मन क्या है या यह कैसे काम करता है। आपको यह विश्वास करने के लिए भी प्रेरित किया गया होगा कि अवचेतन मन कुछ अजीब या रहस्यमय है या वर्जित है। वास्तविकता में हालांकि अवचेतन मन आपके दिमाग के काम करने के तरीके का एक सामान्य और अभिन्न अंग है, फिर भी इसके बारे में कोई गलती न करें। अवचेतन मन वास्तव में शक्तिशाली है। मैं इसे एक छिपी शक्ति कहता हूं क्योंकि अधिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। लेकिन इस पुस्तक में मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि अपने जीवन को बदलने के लिए इस छिपी शक्ति का उपयोग कैसे करें। आपका अवचेतन मन आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने, बुरी आदतों को खत्म करने और उन्हें अच्छे लोगों के साथ बदलने में मदद कर सकता है, आपकी आत्म छवि में सुधार कर सकता है, अधिक रचनात्मक हो सकता है, एक तेज शिक्षार्थी बन सकता है और सोनमच अधिक। जब आप सीखते हैं कि अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग कैसे करें, तो आप अधिक खुशी और खुशी का अनुभव कर सकते हैं, अधिक सफलता, अधिक वित्तीय बहुतायत, बेहतर स्वास्थ्य और आपके द्वारा संभव से अधिक मजबूत रिश्ते। इस पुस्तक में हम तलाशने जा रहे हैं अवचेतन मन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके साथ कैसे काम करना है। जिस जीवन को आप चाहते हैं उसे बनाने के लिए इसे अपने साथी के रूप में दोहराएं। लेकिन शुरू होने से पहले मुझे उस चीज पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देना चाहिए जो अक्सर लोगों को भ्रमित करता है। जब हम चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में बात करते हैं तो यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास केवल एक दिमाग है, लेकिन आपके एक दिमाग के पास दो अलग अलग कार्यात्मकताएं हैं जो इतनी भिन्न है कि मनोवैज्ञानिकों ने उन्हें दो नाम दिए हैं। चेतन मन और अवचेतन मन। इस पुस्तक के दौरान मैं बार बार आपके चेतन मन और आपके अवचेतन मन का उल्लेख करूंगा, लेकिन आपको भ्रमित न करने दें। ये केवल आपके मन के दो अलग और अलग कार्य हैं। एक और बात, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अपने YouTube चैनल की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, और इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अध्याय 2 सचेत मन। इससे पहले कि हम अवचेतन मन की शक्ति की पूरी तरह से सराहना कर सके, सचेत मन की विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति के बारे में है, किसी भी तरह से मेरा मतलब अद्भुत प्रकृति को कम करना नहीं है। चेतन मन, क्योंकि मानव चेतन मन एक भयानक और शानदार रचना है। आपके चेतन मन का सबसे बुनियादी वर्णन यह है कि यह आपके मन का वो हिस्सा है जिसके बारे में आप जानते हैं। यह आपके स्वैच्छिक विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अभी मैं चाहता हूं कि आप अपने बाएं हाथ को हवा में उठाएं। यह एक स्वैच्छिक कार्य है जो आपके चेतन मन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चेतन मन भी आपके दिमाग का तार्किक हिस्सा है। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो किसी स्थिति के माध्यम से तार्किक रूप से सोचने, उसका विश्लेषण करने और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसी तरह जब आप पिछली गलतियों का मूल्यांकन करते हैं और उनसे सीखते हैं तो काम में आपका सचेत दिमाग होता है। जब आप भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो काम पर आपके चेतन मन का एक और उदाहरण है। कभी कभी आप किसी को कहते हुए सुन सकते हैं, मैंने ऐसा करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया। यह चेतन मन की शक्ति है। यह हमें स्थिति पर विचार करने, तथ्यों का मूल्यांकन करने, जोखिमों का विश्लेषण करने और यह निर्धारित करने की क्षमता देता है कि हम जो मानते हैं वह कार्रवाई का सबसे अच्छा कोर्स है। यह हमारे द्वारा तय किए गए कार्य के कार्यान्वयन के लिए एक सोची समझी योजना को एक साथ रखने की क्षमता भी प्रदान करता है। लेकिन जैसा कि जागरूक दिमाग के रूप में अद्भुत है, इसकी कुछ अंतर्निहित सीमाएं भी हैं। एक बात के लिए, चेतन मन की एक सीमित स्मृति होती है। आपको कितनी बार किसी के नाम को याद करने में कठिनाई हुई है, या यहाँ तक कि यह याद रखना कि आपने अपनी चाबी कहाँ रखी है, वे चेतन मन की सीमित स्मृति के उदाहरण हैं। चेतन मन की एक और सीमा यह है कि यह एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है। यदि यह एक समय में एक से अधिक काम करने की कोशिश करता है तो इसे बहुत तेजी से आगे और पीछे स्विच करना पड़ता है। एक उदाहरण पढ़ रहा होगा जब कोई आपसे बात कर रहा हो। किसी भी पल में आपका सचेत दिमाग उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जो आप पढ़ रहे हैं, या यह आपके द्वारा कही जा रही बातों को सुनने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। लेकिन यह एक ही समय में दोनों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। सचेत शब्द का अर्थ है चेतन मन कुछ भी नहीं कर सकता है। यह होशपूर्वक किसी विशिष्ट क्षण पर केंद्रित नहीं है। और जहां अवचेतन मन खेल में आता है, तो चलिए गियर स्विच करते हैं और अवचेतन मन को देखते हैं। अगले अध्याय में, अध्याय 3 अवचेतन मन, जहां पर चेतन मन आपके दिमाग के उस हिस्से के बारे में है जिससे आप अवगत हैं। आपके दिमाग का वो हिस्सा जिससे आप अनजान हैं उसे आपका अवचेतन मन कहा जाता है। अवचेतन मन एक दिन में 24 घंटे ड्यूटी पर होता है और यह एक ही समय में असीमित संख्या में कार्यों को संभाल सकता है।
यह आपके दिमाग की पृष्ठभूमि में चलने वाले कंप्यूटर की तरह है, जो आपके अनैच्छिक कार्यों, भावनाओं और आदतों को लगातार नियंत्रित करता है। चाहे आप व्यापक जागृत हो या ध्वनि से सोते हो, आपका अवचेतन मन लगातार आपके चेतन मन की मदद के बिना आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने के काम में होता है। आपको सचेत रूप से सांस लेने की जरूरत नहीं है, अपने दिल की धड़कन बनाने के लिए, अपने भोजन को पचाने के लिए, अपनी आंखों को झपकाने के लिए, और इसी तरह आपका अवचेतन मन घड़ी भर में आपके लिए वही सब संभालता है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की हर कोशिका के साथ लगातार संवाद कर रहा है, उन कोशिकाओं से इनपुट प्राप्त कर रहा है और उन्हें निर्देश भेज रहा है। अवचेतन मन उन सभी नियमित कार्यों को भी संभालता है जो आपको अपने सचेतन दिमाग के साथ श्रमसाध्य प्रक्रिया से सीखनी थी। एक क्लासिक उदाहरण कार चलाना सीखना है। जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो वापस सोचें। सबसे पहले आपको सचेत रूप से अपने हर काम के बारे में सोचना था। मुझे याद है कि मैंने अपनी बेटी को कुछ साल पहले गाड़ी चलाना सिखाया था। मुझे ऐसी बातें कहनी थी। अब हम अगली सड़क पर दाएं मुड़ने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना पैर गैस से हटाएं। अब अपना दाहिना ब्लिंकर चालू करें। ... ब्रेक पर अपना पैर रखो। स्टीयरिंग व्हील को दाईं ओर मोड़ना शुरू करें। अब स्टीयरिंग व्हील को सीधा करें। अपने पैर को ब्रेक से हटाएं और इसे गैस पर रखें। दूसरे शब्दों में, उसे सचेत रूप से सोचने और हर कदम पर सचेत रूप से निर्देश दिया जाना था। लेकिन एक बार जब वह उस जागरूक सीखने की प्रक्रिया से गुजरी, तो उसके मस्तिष्क में न्यूरो पाथवे बन गए और धीरे धीरे उसके अवचेतन मन ने उस पर कब्जा कर लिया, इसलिए उसे सचेत रूप से हर आंदोलन या कार्रवाई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। और आज वह एक उत्कृष्ट ड्राइवर है और सबसे ज्यादा उसकी ड्राइविंग पूरी तरह से उसके अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। यही प्रक्रिया उन सभी चीजों पर लागू होती है जो आपने जानबूझकर करना सीखा है। ... बाइक चलाना, अपने जूते बांधना, तैरना, आप इसे नाम देते हैं। यह उन सभी उदाहरणों के बारे में है जिन्हें आपको जानबूझकर कैसे करना है, एक श्रमसाध्य प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन एक बार जब आप उस जागरूक प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो अवचेतन मन ने कार्यभार संभाल लिया है और अब आप उन चीजों के बारे में सचेत रूप से विचार किए बिना कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन ने उन चीजों को करने का कारण सीखा क्योंकि आपने उन्हें अपने चेतन मन के माध्यम से दोहराव से किया था। पुनरावृत्ति अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए एक कुंजी है। पुनरावृत्ति के महत्व को याद रखें, क्योंकि हम बाद में किताब में वापस आएंगे। यहाँ अवचेतन मन की कुछ अन्य विशेषताएं दी गई हैं। मैंने पिछले अध्याय में उल्लेख किया है कि चेतन मन आपके दिमाग का तार्किक हिस्सा है। ठीक है, अवचेतन मन आपके मन का भावनात्मक हिस्सा है। यह प्रेम, घृणा, खुशी, उदासी, ईर्ष्या, क्रोध और खुशी सहित हमारी सभी भावनाओं का स्रोत है। पुनरावृत्ति की तरह ही अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के लिए भावना भी एक कुंजी है। चेतन मन के बारे में पिछले अध्याय में मैंने जो उल्लेख किया है वह यह है कि चेतन मन की सीमित स्मृति होती है, लेकिन अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं है। अवचेतन मन में लगभग असीमित स्मृति होती है। वास्तव में आपके जीवन में आपके द्वारा अनुभव की गई हर चीज आपके जन्म के समय से आपके अवचेतन मन के मेमोरी बैंक में मौजूद होती है। ... हर दृष्टि से जिसे आपने कभी देखा है, हर आवाज जिसे आपने कभी सुना है और हर भावना जिसे आपने कभी देखा है, अनुभव, वे सब आपके अवचेतन मन में संग्रहित हैं। और यह मुझे अवचेतन मन के कार्य में लाता है जो इस पुस्तक का प्राथमिक ध्यान होगा। ... अवचेतन मन वह जगह है जहां आप अपने बारे में गहरी धारणा रखते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या आप खुद को प्रतिभाशाली या अचूक, बुद्धिमान या अचिंत्य, सफल के रूप में देखते हैं या असफल, प्यार के योग्य या प्यार की अवांछनीयता, बस कुछ का नाम लेने के लिए। अपने बारे में गहरी विश्वास वाली बातें आपके जीवन के सभी अनुभवों का परिणाम है, जिसमें आपके बचपन के अनुभव भी शामिल हैं। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वयस्कों के लिए हम अक्सर कई नकारात्मक स्वधारण, हमारे अवचेतन मन में अवधारणाएं और विश्वास जो हमारे बचपन के वर्षों में विकसित हुए थे। बच्चों के पास अक्सर क्रूर चीजें होती हैं और ये चीजें आसानी से एक बच्चे के अवचेतन मन में प्रत्यारोपित हो जाती हैं और अक्सर जीवन के लिए वहां रहती हैं। बच्चों के लिए किए गए ये क्रूर बयान सहपाठियों, भाई बहनों या माता पिता और शिक्षकों द्वारा भी कहे जा सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं: तुम मोटे हो, तुम बदसूरत हो, तुम मूर्ख हो, तुम आलसी हो, आप कभी भी किसी भी चीज के लिए राशि नहीं लेंगे, आप कुछ भी सही नहीं कर सकते हैं, मैं आगे और आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन आपको यह विचार मिलता है, जब इस तरह के बयानों को एक बच्चे को बार बार और भावना के साथ कहा जाता है, तो इन नकारात्मक विश्वासों को आसानी से बच्चे के अवचेतन मन में गहराई से प्रोग्राम किया जाता है और अवचेतन मन इन नकारात्मक बयानों को तथ्यों के रूप में स्वीकार करता है। और यह केवल बचपन के अनुभव नहीं है जो आपके अवचेतन मन को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं। नकारात्मक वयस्क अनुभव वही काम कर सकते हैं। और इसके बावजूद कि जब नकारात्मक प्रोग्रामिंग होती है तो आपके जीवन पर प्रभाव नाटकीय हो सकते हैं। यहाँ पर क्यों? अपने बारे में यह धारणा कि आप अपने अवचेतन मन में गहरी पकड़ रखते हैं, आपके जीवन में आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं।
यदि आप अवचेतन स्तर पर अपने बारे में नकारात्मक धारणा रखते हैं तो आप अपने जीवन में नकारात्मक वास्तविकताओं का अनुभव करेंगे। यदि आप अपने बारे में सकारात्मक विश्वास रखते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक वास्तविकताओं का अनुभव करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी वास्तविकता अंततः आपके द्वारा अवचेतन छवि से मेल खाएगी। मुझे वह कथन दोहराना है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपकी वास्तविकता अंततः आपके द्वारा अवचेतन छवि से मेल खाएगी। यहाँ देखिए यह कैसे काम करता है। इससे पहले मैंने कहा कि आपका अवचेतन मन आपके अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह न केवल आपके श्वास और हृदय गति जैसी चीजों पर लागू होता है, बल्कि आपके कार्यों और व्यवहारों पर भी लागू होता है। और यह आपके बारे में अवचेतन मान्यताओं के अनुसार इन कार्यों और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यदि आपके पास एक गहरी अवचेतन धारणा है कि आप मूर्ख हैं, तो आपका अवचेतन मन उन चीजों को करने का कारण बनेगा जो आपको बेवकूफ दिखते हैं। यदि आपके पास अवचेतन विश्वास है कि आप गरीब हैं या आप अमीर होने के लायक नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको धन के दुरुपयोग का कारण बना देगा या ऐसी परिस्थितियों की ओर खींचा जा सकता है जो आपको गरीब बनाए रखते हैं, क्योंकि वह आपकी है आराम का स्तर है। यदि आप अवचेतन रूप से मानते हैं कि आप अकारण हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको लोगों को दूर करने या अपने संबंधों को तोड़फोड़ करने का कारण बना देगा। यदि आप अवचेतन रूप से मानते हैं कि आप अस्वस्थ हैं या आप स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो आपका अवचेतन मन होगा। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर सकती है और आप बीमार हो जाएंगे। मैं उदाहरणों के साथ आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप चित्र प्राप्त करना शुरू करेंगे। आपके पास अवचेतन आत्म छवि आपकी वास्तविकता को निर्धारित करती है। इसलिए यदि आप आज अपनी वास्तविकता से खुश नहीं हैं, तो आपको अपनी अवचेतन आत्म छवि को बदलने की आवश्यकता है। एक बार जब आप इन गहरी नकारात्मक अवचेतन मान्यताओं को सकारात्मक लोगों में बदल देते हैं, तो आपकी वास्तविकता तदनुसार बदल जाएगी। यह अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति है और जो हम इस पुस्तक में संबोधित करने जा रहे हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा, हमारी पीढ़ी में सबसे बड़ी क्रांति यह खोज है कि मनुष्य अपने मन के आंतरिक दृष्टिकोण को बदलकर जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। वह सही है, सिवाय इसके कि यह नहीं है एक नई अवधारणा। गौर कीजिए कि कुछ 3000 साल पहले सुलेमान ने क्या कहा था, जैसा कि एक आदमी अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह भी है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि हमें अपने मन के नवीनीकरण द्वारा परिवर्तित होना है। तो यह कोई नया विचार नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हजारों वर्षों से है। समस्या यह है, हम अक्सर हमारे लिए इस सार्वभौमिक सत्य कार्य को करने का एक अच्छा काम नहीं करते हैं। इस पुस्तक को लिखने में मेरा लक्ष्य है कि आप इस सार्वभौमिक सत्य को आपके लिए काम करने में मदद करें, ताकि आप अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन में बदल सकें। और अगले अध्याय में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह कैसे करना है। अध्याय 4, अब तक अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्रामिंग करते हुए। मुझे आशा है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को नकारात्मक विश्वासों और आत्म प्रतिमाओं के मन को मुक्त करने के महत्व को समझ लेंगे और उसके स्थान पर सकारात्मक अविश्वासों और आत्म प्रतिमाओं का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? वास्तव में अवचेतन मस्तिष्क को रिप्रोग्रामिंग करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो दृष्टिकोण आपके साथ इस पुस्तक में बांटने जा रहा हूं वह है जिसे मैं समझता हूं आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्रामिंग करने का सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका। अध्याय 4, अब तक अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्रामिंग करते हुए। मुझे आशा है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को नकारात्मक विश्वासों और आत्म प्रतिमाओं के मन को मुक्त करने के महत्व को समझ लेंगे और उसके स्थान पर सकारात्मक अविश्वासों और आत्म प्रतिमाओं का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? वास्तव में अवचेतन मस्तिष्क को रिप्रोग्रामिंग करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो दृष्टिकोण आपके साथ इस पुस्तक में बांटने जा रहा हूं वह है जिसे मैं समझता हूं आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्रामिंग करने का सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका। क्योंकि आपके नए प्रतिज्ञान आपके अवचेतन दिमाग के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। वे आपके अवचेतन मन द्वारा पहले से धारित पुराने नकारात्मक विश्वासों को प्रतिस्थापित करते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है, आपकी वास्तविकता अवचेतन मन के दिमाग से जुड़ी अपनी छवि के हिसाब से बदलने लगेगी। याद रखें, आपकी सच्चाई आपकी अवचेतन छवि से मेल खाएगी। अब इस प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। पहली चीज जो आप करना चाहते हैं वह है एक पेंसिल और कागज का एक पैड लेकर और जीवन का डिजाइन तैयार करना। जिस तरह से आप ऐसा करते हैं वह नीचे लिखकर एक है आपका वर्णन करने वाली पुष्टियों की श्रृंखला। और आपका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, आपके सभी पहलुओं को शामिल कर सकते हैं। आपका जीवन, आपका वित्त, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपके धर्मार्थ दे रही है, आपकी आध्यात्मिकता, घर आप में रहते हैं, कार आप ड्राइव, अपनी जीवन शैली, प्यार करने वाला और देने वाला, कैसे आप बहुत यात्रा करते हैं, जहां आप यात्रा करते हैं, आपकी करियर और पर। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन को डिजाइन करें जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। आपको कितनी पुष्टि करनी चाहिए? लिखो। कोई जादू नंबर नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप शुरू करें लगभग 1 दर्जन के साथ। मैं इसकी सलाह देता हूं संख्या क्योंकि यह काफी बड़ा है।
आप कई को संबोधित करने के लिए सक्षम करने के लिए नंबर आपके जीवन के पहलू, लेकिन यह भी एक छोटे पर्याप्त संख्या है कि आप सुंदर कर सकते हैं। आसानी से प्रतिज्ञान के लिए प्रतिबद्ध है। स्मृति जो मददगार साबित होगी, जैसा कि तुम देखोगे। मैं आपको बनाने की कोशिश नहीं करना चाहता। आपके लिए पुष्टि क्योंकि उन्हें जरूरत है आपसे आने के लिए, लेकिन कभी कभी लोग इससे शुरुआत करने में परेशानी होती है प्रक्रिया। तो मैं तुम्हें कुछ दे दूं। उदाहरण के लिए अपने रचनात्मक पाने के लिए प्रतिज्ञान। रस बह रहा है। कुछ उदाहरण हो सकते हैं। मैं एक सफल व्यवसाय का मालिक हूँ। मैं बड़े पैमाने पर अद्भुत यात्रा करता हूँ। गंतव्यों, मैं अपने सपनों के घर में रहता हूँ। मैं एक सुंदर हाउस बोट का मालिक हूँ। मैं एक अद्भुत परिवार के साथ धन्य हूँ। मैं एक खुश और सफल हूँ। शादी, मैं एक प्यार करने वाली पत्नी पति हूँ। मैं एक प्यार करने वाली माँ पिता हूँ। पैसा मेरे लिए स्वाभाविक रूप से बहता है। बहुतायत, मेरे पास पर्याप्त से अधिक पैसा है। मैं उदारतापूर्वक सार्थक देता हूँ। दान, मैं उत्कृष्ट स्वास्थ्य से धन्य हूँ। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली मुझे एक राज्य में रखती है। निरंतर कल्याण की, मैं व्यायाम का आनंद लेता हूँ। मैं आसानी से अपना सही वजन बनाए रखता हूँ। मुझे स्वस्थ भोजन खाने में मजा आता है। मेरे पास दोस्तों की बहुतायत है। मैं दयालु, प्यार करने वाला और दयालु हूँ। मैं एक समर्पित और वफादार दोस्त हूँ। मैं प्यार और करुणा से भर गया हूँ। दूसरों के लिए, मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है और दोस्त, मैं दूसरों के लिए खुशी लाता हूँ। वे केवल कुछ उदाहरण हैं। कुंजी यह है कि आप जीवन को डिजाइन करें चाहते हैं और उस व्यक्ति को बनाने के लिए जिसे आप बनना चाहता हूँ, लेकिन भले ही पुष्टि सूचीबद्ध हो। ऊपर सिर्फ उदाहरण है, मैं आपको चाहता हूँ। उनके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें नोटिस करें। सबसे पहले, वे सभी वर्तमान में हैं। तनाव में हमेशा अपनी पुष्टि लिखें। वर्तमान काल, जैसे कि आप पहले से ही हैं उन्हें हासिल किया। अवचेतन मन केवल वर्तमान काल में रहता है, इसलिए आपका पुष्टि की जानी चाहिए। वर्तमान काल, यदि आपका लक्ष्य एक लिखना है पुस्तक, आप कह सकते हैं मैं एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हूँ। लेखक के बजाय मैं एक किताब लिखूंगा अगले वर्ष। दूसरा, वे सभी सकारात्मक हैं। नकारात्मक शब्दों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आपकी पुष्टि में कुछ मनोवैज्ञानिक विश्वास है कि अवचेतन मन नकारात्मक शब्द नहीं देखे या सुने। नहीं, इसलिए यदि आप कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, आपका अवचेतन मन उसके रूप में सुन सकता है मुझे डर लग रहा है। तो इसके बजाय कुछ कहो मुझे विश्वास है और साहसिक। अगर कुछ समय लगता है तो चिंता न करें। अपनी सूची के साथ आने के लिए यह ठीक है कई दिन लेखन और परिष्कृत करने में बिताए। आपकी पुष्टि की सूची की प्रक्रिया अपने प्रतिज्ञान के साथ आना एक है अपने आप में शक्तिशाली प्रक्रिया, क्योंकि यह आपको तय करने की आवश्यकता है कि क्या आप वास्तव में अपने जीवन को देखना चाहते हैं। अपनी सूची को संशोधित करना भी ठीक है समय समय पर। वास्तव में यह संभव है। एक अच्छा संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अधिक प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में आप क्या चाहते हैं उस पर स्पष्टता। यदि आप पाते हैं कि आपका एक प्रतिज्ञान अब आपके लिए सही नहीं है, बस इसे हटा दें या इसे संशोधित करें और नए जोड़े जब भी आप चाहो। अब एक बार जब आप विकसित हो गए हैं आपकी पुष्टि की सूची, आप क्या करते हैं इसके साथ? यह वह जगह है जहां यह वास्तव में हो जाता है रोमांचक, क्योंकि अब आप शुरू करते हैं इन प्रतिज्ञा पत्रों को भरने की प्रक्रिया आपके अवचेतन मन में। और यहाँ है कि आप इसे कैसे करते हैं। दिन में 2 बार बस आराम करो, स्पष्ट आपका मन और प्रतिज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सूची में अपने आप को कल्पना के रूप में पहले से ही ये लक्षण है और पहले से ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद देख अपने आप को उन गतिविधियों को करने में। और वह व्यक्ति है, यह आपको तय करना है कि आप कब क्या करेंगे। अपनी सूची के साथ समय बिताएं, लेकिन यह अक्सर होता है। कहा गया है कि सुबह में पहली बात और रात को सोने जाने से ठीक पहले 2 उत्कृष्ट समय है, क्योंकि अवचेतन विशेष रूप से प्रतीत होता है के दौरान नए सुझावों के लिए ग्रहणशील। उस समय जब भी आप इसे करते हैं तब तक यह अपने आप को एक बहुत में रखना महत्वपूर्ण है। आराम की स्थिति जब आप अपनी समीक्षा करते हैं। पुष्टि, क्योंकि छूट खुलती है अवचेतन मन का दरवाजा। कब आप अपने दिमाग को शांत करें और आराम करें। विचार और चित्र जो आप सिंक पर केंद्रित करते हैं अवचेतन मन में नीचे। तो यहाँ आप क्या करना चाहते हैं? दिन में 2 बार एक आरामदायक शांत जगह। यह नीचे बैठे या झूठ बोल सकता है नीचे, जो भी आप पसंद करते हैं। यह यहाँ तक देर रात बिस्तर पर और पहले सुबह की बात जब तक आपके पास है। आपके पुण्य स्मरण यह हो सकता है बैठने के लिए और अधिक समझ में आता है, क्योंकि आपको शायद पढ़ना होगा आपके पुष्टिकरण, और ऐसा करना आसान है जब बैठे। लेकिन आखिरकार आप स्मृति को अपने प्रतिज्ञान और पढ़ना आवश्यक नहीं होगा एक बार जब आप एक आरामदायक में मिल जाते हैं। स्थिति, कुछ गहरी सांस लें। वास्तव में धीमी गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक के साथ सांस छोड़ते हुए सचेत रूप से हर पेशी को आराम दें। आपके शरीर में अपने शरीर को जाने दें।
थोड़ा लंगड़ा। तुम्हारे जाने के बाद वह आखिरी गहरी है सांस वास्तव में कुछ सेकंड खर्च करते हैं अपने में मांसपेशियों को आराम करने पर ध्यान दें। तन, एक बार जब आप पूरी तरह से आराम महसूस करेंगे, बस अपनी पुष्टियों को सुनाना शुरू करें। आप उन्हें जोर से कह सकते हैं या आप कर सकते हैं बस उन्हें चुपचाप अपने मन में कहो। आप उन्हें अपनी आंखों से खोलकर पढ़ सकते हैं या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और सुन सकते हैं उन्हें स्मृति से। जैसा कि आप प्रत्येक पुष्टिकरण का पाठ करते हैं, आप प्रत्येक की कल्पना करना चाहते हैं पहले से ही सच होने की पुष्टि सृजन करना अपने आप में एक दृश्य छवि पहले से ही इन लक्षणों के होने और होने के नाते इन लक्ष्यों को हासिल किया। यह दृश्य प्रक्रिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आपका अवचेतन मन नहीं जानता कल्पना से वास्तविक। यह वास्तविक के रूप में स्वीकार करेगा जिन चीजों की आप कल्पना करते हैं, इसलिए उन्हें अपने कल्पना वास्तव में आपके रूप में मुफ्त चलाते हैं। अपने प्रतिज्ञान की कल्पना करें। आपको इसके बारे में विस्तार से बताना चाहिए। प्रत्येक पुष्टिकरण का शब्दांकन और के रूप में जोड़ें। बहुत विस्तार के रूप में यह वास्तव में महसूस करने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि पुष्टिकरण एलिट हो जाए भावनात्मक प्रतिक्रिया। यह पर्याप्त नहीं है। यह कहो, आप इसे महसूस करना चाहते हैं। अवचेतन का भावनात्मक हिस्सा है आपका मन, इसलिए आप भावना का उपयोग करें। जब आपके अवचेतन प्रोग्रामिंग मन, उदाहरण के लिए यदि आपका लिखित पुष्टि है, मैं अपने सपने में रहता हूं, घर के रूप में अधिक विस्तार जोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस हो रहा है। आप इसे पढ़ते हैं और ऐसा कुछ कहते हैं, मैं मेरे सपनों के घर में रहते हैं सागर। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी बालकनी पर बैठो और लहरों को देखो, किनारे पर दुर्घटना और गंध, समुद्र की हवा। और जैसा कि आप इन शब्दों को कहते हैं, मानसिक चित्र बनाएं। खुद को देखो अपने सपने की बालकनी पर बैठे, सागर के दृश्य और लहरों को देखना और सूंघना, समुद्र की हवा। एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए आपके पास एक लिखित है पुष्टि है कि मैं सफलतापूर्वक चला एक लंबी दूरी की दौड़। आप कुछ विवरण जोड़ सकते हैं जैसा कि आप इसे पढ़ते हैं और ऐसा कुछ कहते हैं, मैं महसूस करता हूं कि मैं खत्म कर दूं मैराथन की लाइन। मेरे दोस्त और परिवार मुझे इसके लिए खुश कर रहे हैं। सिद्धि, उद्धरण चिन्ह। और जैसा कि आप शब्दों को सुनते हैं, अपने आप को फिनिश लाइन पार करने की कल्पना करें। अपने हाथों से हवा में उठाया और आपके मित्र और परिवार वहां खड़े हैं। आपके लिए जयकार, उत्साह को महसूस करें और सिद्धि का भाव, विजुअलाइजेशन को जोड़कर विस्तार से और अपने प्रतिज्ञान आपके लिए भावना, अपने प्रतिज्ञान को अधिभारित करें। यह नाटकीय रूप से गति और बढ़ जाती है प्रभावशीलता जिसके साथ प्रतिज्ञान आपके अवचेतन मन में अंकित है। तुम्हारे जाने के बाद अपने प्रतिज्ञान के माध्यम से बस गहरी सांस, अपनी आंखें खोले और जाओ। आपके व्यवसाय के बारे में, या अगर यह सोने का समय है, तुम बस के बाद सोने के लिए बहाव कर सकते हैं। आप अपनी समीक्षा पूरी करें। अभिपुष्टियों, समय की कोई निर्धारित राशि नहीं है। हर बार जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं, कभी कभी आप इसे बहुत जल्दी में, बस कुछ ही मिनटों का, और दूसरी बार आप इस प्रक्रिया में गहराई से शामिल होंगे और कई मिनट या शायद आधा खर्च करें उस पर घंटे। यह आप पर निर्भर करता है। जो महसूस होता है वो करो। हर बार आप पर अधिकार। ऐसा करने की आदत डालें। दिन में 2 बार का एक हिस्सा बनाओ। आपकी दैनिक दिनचर्या बस ब्रश करने की तरह आपके दांत और आपका भोजन खा रहा है। यह बिल्कुल बस कुछ आप प्रत्येक करते हैं दिन। इस वजह से महत्वपूर्ण है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। कब अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, यह कंडीशनिंग दोहराने के लिए आवश्यक है जब तक नया विश्वास पूरी तरह से नहीं हो जाता, अवचेतन मन द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपके साथ रहना है। जब तक आपकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक प्रक्रिया करें। अवचेतन द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किए जाते हैं। मन, इसलिए कि अवचेतन है। मन 2 प्रतिस्पर्धी मान्यताओं को पकड़ नहीं सकता है एक ही समय में। उदाहरण के लिए, आपका अवचेतन मन या तो विश्वास करेगा कि तुम हो बुद्धिमान या कि आप अनजाने हैं। यह दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर आपका अतीत प्रोग्रामिंग ने विश्वास को आरोपित किया है कि आप अनजाने हैं, वह क्या है? आपका अवचेतन मन विश्वास करेगा जब तक आप उस विश्वास और आरोपण कर ओवरराइड नहीं करते। आपका अवचेतन मन विश्वास के साथ कि आप बुद्धिमान हैं, एक बार अवचेतन मन नए को स्वीकार करता है। विश्वास, यह अभिनय के अनुसार शुरू होगा। नया विश्वास, एक बार जब आपकी प्रक्रिया शुरू करते हैं अपने अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करना, कुछ अकथनीय परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। अपने जीवन में जगह ले लो। यह बदलाव कभी कभी जल्दी से होते हैं और नाटकीय रूप से, लेकिन अक्सर वे धीरे धीरे होते हैं और धीरे धीरे। वास्तव में कभी कभी वे ऐसा स्वाभाविक रूप से और धीरे धीरे होता है कि आप जैसा कि वे होते हैं उन्हें भी नोटिस नहीं किया, लेकिन बाकी का आश्वासन है कि परिवर्तन कर रहे हैं होने वाली। एज योर सबकॉन्शियस माइंड इन नई मान्यताओं को स्वीकार करता है, यह भी है सचेत कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण है अपने लक्ष्यों की ओर भी। उदाहरण के लिए,
पहले मैंने एक उदाहरण का उपयोग किया था, आपकी पुष्टि हो सकती है मैं सफलतापूर्वक मैराथन दौड़े। इसमें उदाहरण, जैसा कि आप इस पुष्टि को एम्बेड करते हैं आपके अवचेतन मन में, आप करेंगे भी होशपूर्वक लेना चाहते हैं आवश्यक कदम एक के लिए तैयार करने के लिए। मैराथन, आप शोध शुरू कर देंगे अपने क्षेत्र में मैराथन दौड़ और निर्णय जो आप में चलाना चाहते हैं, एक प्रशिक्षण योजना और एक साथ रखा इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए समय सारिणी। इस तरह आपका अवचेतन मन और चेतन मन एक साथ चलने के लिए काम करता है आप अपने लक्ष्यों की ओर। तो जैसा कि आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, इन नई मान्यताओं को अपने में शामिल करना, अवचेतन मन लगातार पूछते हैं अपने आप क्या कदम उठा सकते हैं अपने आप को अंदर ले जाने के लिए एक सचेत आधार, अपने लक्ष्यों की दिशा। जैसा कि आप ऐसा करते हैं आपको एक नया आत्मविश्वास मिलेगा, आप प्राप्त कर सकते हैं और हर हासिल कर सकते हैं। आपका एक प्रतिज्ञान 6 के लिए इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध महीनों और फिर पर एक नजर रखना आपके जीवन में आए बदलाव। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस प्रक्रिया की शक्ति को समझें। अध्याय 5, अपने अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। पिछले अध्याय में मैंने वर्णन किया कि मेरा मानना कि आपके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने और आपके इच्छित जीवन का निर्माण करने के लिए सबसे सरल, प्रत्यक्ष और शक्तिशाली तरीकों में से एक है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि आप पिछले अध्याय में उल्लिखित दृष्टिकोण का पालन करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की गहरी बीज धारणाओं को सफलतापूर्वक बदलने में सक्षम होंगे और आप जिस जीवन की इच्छा कर सकते हैं वह पैदा करेंगे। इस अध्याय में मैं आपके साथ एक तकनीक साझा करना चाहता हूं जो उसी मूल दृष्टिकोण का अनुसरण करती है जिसे मैंने पिछले अध्याय में उल्लिखित किया था, सिवाय इसके कि यह प्रक्रिया को स्वचालित करता है। इसलिए अपने प्रतिज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की 2 बार की दैनिक प्रक्रिया से गुजरने के बजाय आप बस अपने कंप्यूटर या अपने आईपैड या अपने स्मार्टफोन या किसी अन्य समान डिवाइस पर दिन में 2 बार एक छोटा वीडियो देखते हैं। प्रौद्योगिकी को माइंड मूवीज कहा जाता है और यह आपके द्वारा पिछले अध्याय में बनाए गए सकारात्मक प्रतिज्ञानों को लेती है और उन पुष्टियों को उन चित्रों और संगीत के साथ जोड़ती है जिन्हें आप चुनते हैं। अंतिम परिणाम आपके सपनों के जीवन को दर्शाने के लिए एक लघु वीडियो या फिल्म व्यक्तिगत है। आप बस दिन में 1-2 बार अपनी माइंड मूवी देखते हैं और आपका अवचेतन मन इन पुष्टियों और छवियों को भिगो देता है और आपके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के लिए काम करता है। याद रखें, जैसा कि मैंने इस पुस्तक में कई बार कहा है, आपकी वास्तविकता अंततः आपके द्वारा अवचेतन छवि से मेल खाएगी। अपनी अवचेतन आत्म छवि को बेहतर बनाने के लिए अपनी माइंड मूवी का उपयोग करके आप अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बनाने की नींव भी रख रहे हैं। कुछ लोग पिछले अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अलावा माइंड मूवीज का उपयोग करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य माइंड मूवीज का उपयोग करते हैं उनके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के लिए उनका एकमात्र उपकरण। मैंने माइंड मूवीज का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है और मैं आपको बिना आरक्षण के बता सकता हूं, यह मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए बहुत सरल है। यदि आप एक माउस और कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं तो आप अपनी खुद की निजी माइंड मूवी बना सकते हैं। यह बहुत सस्ती भी है, इसे लगभग किसी की भी पहुंच में बना देता है। यदि आप माइंड मूवीज के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी वेबसाइट पर एक विशेष पेज बनाया है जहां मैंने एक नमूना पोस्ट किया है जिसे मैंने आपके लिए बनाया है। आप अपनी खुद की माइंड मूवी कैसे बना सकते हैं इसकी जानकारी के रूप में। बेशक माइंड मूवीज तकनीक का उपयोग पूरी तरह से वैकल्पिक है। यदि आप अध्याय 4 में वर्णित केवल प्रक्रिया का उपयोग करना पसंद करते हैं तो यह पूरी तरह से ठीक और प्रभावी है। यह वास्तव में व्यक्तिगत प्राथमिकता का मामला है। मैंने दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया है और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त कर सकता हूं कि या तो दृष्टिकोण अत्यधिक प्रभावी है। अध्याय 6, अपने अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने में प्रार्थना की भूमिका। इस अध्याय में हम उस भूमिका पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रार्थना आपके अवचेतन मन को आकार देने और प्रोग्रामिंग करने में निभाती है। जाहिर है, यह अध्याय विश्वास के व्यक्तियों की ओर है। यदि आप विश्वास के व्यक्ति नहीं हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस अध्याय से दूर नहीं होंगे। इस पुस्तक में जिन अन्य दृष्टिकोणों पर हमने चर्चा की है वे आपके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने में आपके लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास के व्यक्ति हैं तो जैसा कि मैं हूं, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आपका प्रार्थना जीवन आपके प्रयासों को कैसे प्रभावित कर सकता है। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें। मैं जो मुख्य बिंदु बनाना चाहता हूं वह यह है कि आपके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के आपके प्रयास आपके प्रार्थना जीवन इसे और अधिक प्रभावी बनाने का समर्थन करेंगे और बदले में आपका प्रार्थना जीवन आपके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के आपके प्रयासों का समर्थन करेगा। वे एक दूसरे का समर्थन करने और अपनी इच्छानुसार बदलावों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए काम करते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने इस तथ्य पर बल दिया कि अवचेतन मन दिमाग में रखी किसी भी तस्वीर को पारित करेगा और विश्वास द्वारा समर्थित होगा। विश्वास को सफल प्रार्थना के लिए निर्णायक रूप से स्वीकार किया जाता है
और आपका विश्वास पूरा नहीं होता है अगर यह आपके चेतन मन में ही पैदा होता है। विश्वास भी आपके अवचेतन मन में पूरी तरह से प्रभावी होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यीशु ने विश्वास के दृष्टिकोण पर जोर दिया और उसने अक्सर अपने चमत्कारी कार्यों को प्राप्तकर्ताओं के विश्वास या विश्वास से बांध दिया। इसलिए हम यीशु के बारे में यह कहते हुए पढ़ते हैं कि आपके विश्वास के अनुसार यह आपके अनुसार किया जाता है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने यह भी कहा, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हैं वह यह है कि आप इसे प्राप्त कर चुके हैं और यह तुम्हारा होगा। वह जो कहता है उसके क्रम पर ध्यान दे। चरण 1 पूछना है। स्टेप 2 विश्वास करना है कि आप इसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। चरण 3 यह है कि यह तुम्हारा होगा। हमें निर्देश दिया जाता है कि हम विश्वास करें कि हमें वही प्राप्त हुआ है जो हम अपने जीवन में शारीरिक रूप से मौजूद होने से पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। यह विश्वास की अंतिम अभिव्यक्ति है। कुछ लोगों के लिए यह एक खिंचाव है, लेकिन मैं आपको इसे और अधिक समझने में मदद करने के लिए एक सादृश्य देता हूँ। एक पल के लिए कल्पना करें कि मैं आपको $10,000 देता हूं, लेकिन आपको नकद में $10,000 सौंपने के बजाय मैंने डाल दिया। यह आपके नाम पर जमा प्रमाण पत्र में है। वह धन आपका है, लेकिन आप वास्तव में इसे वापस नहीं ले सकते हैं और इसे अपने हाथों में तब तक पकड़ सकते हैं जब तक कि जमा परिपक्वता का प्रमाण पत्र नहीं बन जाता। इस तरह से मुझे यह विश्वास करने के इस पूरे विचार को देखना पसंद है कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है, इससे पहले भी यह हमारे जीवन में भौतिक रूप से मौजूद है। जब मैं प्रार्थना में कुछ मांगता हूं तो मैं इसे अपने खाते में जमा होने के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं। अब यह मेरा है और मुझे केवल शारीरिक रूप से प्राप्त होने से पहले परिपक्वता तिथि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। कभी कभी परिपक्वता तिथि जल्दी आती है और अन्य बार इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन मेरे लिए यह विश्वास रखना महत्वपूर्ण है कि यह मेरा पहले से ही है, जबकि मैं शारीरिक रूप से इसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के आपके प्रयास आपके प्रार्थना जीवन इसे और अधिक प्रभावी बनाने का समर्थन करेंगे और बदले में आपका प्रार्थना जीवन आपके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के आपके प्रयासों का समर्थन करेगा। एक बार में इन पर एक नजर डालिए। सबसे पहले आइए देखें कि आपके अवचेतन मन को आपके प्रार्थना जीवन का समर्थन करने के आपके प्रयासों का समर्थन कैसे करते हैं। इस पुस्तक में मैंने वर्तमान काल का उपयोग करने के महत्व पर बल दिया है, अपने आप को देखने के रूप में जो आपने चाहा है या पहले से ही महत्वपूर्ण बन गया है। आप जिस व्यक्ति के होने की कामना करते हैं, आप अपने अवचेतन मन को कार्यक्रम के रूप में वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। आप उस विश्वास या विश्वास को मजबूत कर रहे हैं जो आपने पहले ही प्राप्त कर लिया है जो आप चाहते हैं। यह विश्वास या विश्वास ही है जो सफल प्रार्थना के लिए आवश्यक है। जैसा कि यीशु ने कहा, आपको पहले विश्वास करना चाहिए कि आप इसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और फिर यह आपका होगा। आपके अवचेतन मन में इन विश्वासों को आरोपित करते हुए आप अपने विश्वास और अपने विश्वास को गहराते हैं, जो बदले में आपकी प्रार्थना की प्रभावशीलता को मजबूत करता है। अब इसे सिक्के के दूसरी तरफ से देखते हैं। आइए देखें कि आपका प्रार्थना जीवन आपके अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के आपके प्रयास में आपका समर्थन कैसे करता है। यदि आप एक उच्च शक्ति में विश्वास रखते हैं जिसे आप मानते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनता है और जो आपके लिए सबसे अच्छा है, उसके अनुसार आपकी प्रार्थना का जवाब देना चाहता है, तो आपकी प्रार्थनाएं अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वासों और उम्मीदों को आरोपित करने में अत्यधिक प्रभावी होने जा रहे हैं। प्रार्थना का बहुत ही कार्य अवचेतन मन को संलग्न करने के लिए जाता है, विशेष रूप से गहरी प्रार्थना जिसमें आप अभी भी अपने आप को और ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप प्रार्थना के कार्य को एक वास्तविक विश्वास के साथ जोड़ते हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया जा रहा है, तो यह आपके अवचेतन मन में मौजूद विश्वासों पर एक जबरदस्त प्रभाव डालता है। तो आपका प्रार्थना जीवन वास्तव में आपके अवचेतन मन को सफलतापूर्वक दोहराने में मदद कर सकता है। तो आप अपने अवचेतन मन को पुनः उत्पन्न करने के अपने अन्य प्रयासों के साथ अपने प्रार्थना जीवन के समन्वय की प्रक्रिया के बारे में कैसे जानते हैं। मेरे द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया काफी सरल है। अध्याय 4 में हमने उस जीवन के लिए सकारात्मक पुष्टियों के एक सेट के साथ आने की प्रक्रिया को संबोधित किया है जिसे आप चाहते हैं या जो चीजें आप जीवन में चाहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि इसे अपने प्रार्थना जीवन में कैसे शामिल किया जाए। जब आप उस सूची के साथ आते हैं तो अपने जीवन में सच्ची होने के लिए उन चीजों में से प्रत्येक के लिए आग्रहपूर्ण प्रार्थना करना शुरू करें, और विशेष रूप से यह कहते हुए कि आपको विश्वास है कि ये चीजें आपकी हैं। अगर आपने प्रार्थना की है कि इन चीजों के लिए प्रारंभिक प्रार्थना दैनिक आधार पर आपकी बाद की प्रार्थनाएं धन्यवाद की प्रार्थना होनी चाहिए जो आपने मांगी गई चीजों को प्राप्त किया है या उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अगर वह आपको अधिक उपयुक्त लगता है, आप धन्यवाद की इन प्रार्थनाओं के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। आपने मुझे जो सफल व्यवसाय दिया है उसके लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद कि मैं हर दिन मजबूत और स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे जीवन में प्यार भरे रिश्तों के लिए धन्यवाद। आप हर दिन मेरे लिए जो खुशी का अनुभव करते हैं उसके लिए धन्यवाद। आपको उत्कृष्ट स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।
आप मुझे एक सुंदर के साथ आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। अद्भुत घर, आप मुझे एक खुशहाल और सफल शादी देने के लिए धन्यवाद। तुम्हें नया तरीका मिल गया है। पहले से ही प्राप्त किए गए या अपने लक्ष्यों और पुष्टियों के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। मैं प्रत्येक प्रतिज्ञान के साथ कृतज्ञता का एक बयान शामिल करना पसंद करता हूं, जैसा कि मैंने अध्याय 4 में चर्चा की प्रक्रिया से गुजरता हूं। उदाहरण के लिए, यदि मेरा प्रतिज्ञान मैं सफलतापूर्वक एक मैराथन पूरा कर रहा हूं, तो मैं पुष्टि की पुष्टि करूंगा और अंतिम पंक्ति को पार करने के लिए कल्पना करूंगा। मेरे परिवार और दोस्तों के जयकारों के लिए। और फिर मैं धन्यवाद का एक संक्षिप्त विवरण शामिल करूंगा, जैसे कि भगवान को धन्यवाद देना मुझे मैराथन पूरा करने की क्षमता प्रदान करने के लिए। मैं अपने प्रत्येक पुष्टिकरण के लिए ऐसा करता हूं और मैंने इसे एक बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण माना है। दैनिक आधार पर इसे व्यवहार में लाएं। मेरा मतलब यह नहीं है कि इसे 1 या 2 सप्ताह के लिए आजमाएं। इसे निरंतर आधार पर व्यवहार में लाएं और अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को देखें। मुझे लगता है कि आप चकित होंगे। अध्याय 7 निष्कर्ष। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बेहतर समझ होगी कि आपका अवचेतन मन क्या है, यह कैसे काम करता है और यह एक शक्तिशाली हथियार क्या हो सकता है जब यह आपके जीवन को बदलने के लिए आता है। आपके लिए अपने अवचेतन मन को लगाने के लिए अभी चुनौती शुरू करना है आपके लिए काम। इसे फिर से शुरू करने में मदद करें ताकि आप उस जीवन को प्राप्त कर सके जो आप वास्तव में चाहते हैं। इस किताब के अध्याय 4 में उल्लिखित दृष्टिकोण का अनुसरण करके शुरू करने का तरीका है। और एक बार फिर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अपने YouTube चैनल बेटर देन इमोशंस को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें। यह मुफ्त है।